हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, तैयार होना किसको पसंद नहीं है? मुझे लगता है सभी को बहुत पसंद आता है तैयार होना। और तैयार होने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो रखी होती हैं हमारी ड्रेसिंग टेबल में। तो जी हाँ, आज हम लोग अपनी ड्रेसिंग टेबल को एकदम क्लीन, ऑर्गेनाइज और डीक्लटर भी करने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी डीक्लटरिंग भी है। ड्रेसिंग टेबल में कई बार इतना सारा मेकअप का सामान इकट्ठा हो जाता है जो शायद हम सालों साल यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, बट वो वहाँ पर पड़ा होता है। तो मैं, क्योंकि डीक्लटरिंग की जर्नी में हूँ, तो मैं उन चीज़ों को इतना ज़्यादा तो इकट्ठा नहीं कर रही हूँ अभी, बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो बहुत सालों से यूज़ नहीं हुआ होता है। तो आज मैं उसको भी डीक्लटर करने वाली हूँ, क्लीन करने वाली हूँ और अपनी ड्रेसिंग को ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्लीन करती हूँ और आपको एक ड्रेसिंग टेबल टूर भी देती हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है मेरा एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल। बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, एकदम सिंपल है। दो ड्रॉर्स हैं इसमें नीचे, और मिरर जो है उसके पीछे की साइड थोड़ा सा स्टोरेज है, जो पार्टीशन होते हैं वो उस तरीके के। और सिंपल जो दो रॉड्स हैं जो चूड़ियाँ रखने के लिए होती हैं वही हैं। तो आज मैं इसको जो है ना क्लीन भी करने वाली हूँ, क्योंकि इतनी मिट्टी हो जाती है। और क्योंकि आपको मालूम है कि 3-3 बच्चे हैं, तो भाई इतने सारे बाल उड़ते हैं ना, तो मिट्टी और बाल मिलके पूरा का पूरा गंद हो ही जाता है। बहुत जल्दी गंदी हो जाती है ये भी। और काफ़ी टाइम से ना मैंने डीक्लटर भी नहीं किया था, क्योंकि कॉस्मेटिक्स होते हैं। वैसे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ही लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड हैं चीज़ें। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ अब नहीं करती हूँ। पहले काफ़ी जो है ना शौक़ होता था लिपस्टिक्स को जो है ना कलेक्ट करने का, रखने का, लगाने का। अब उतना ज़्यादा नहीं है, तो अब बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं मेरे पास। कुछ परफ्यूम्स की बॉटल देखिए खाली हो गई थी, डीओ खाली हो जाते हैं, और जनरली उनको जो है ना वापस वहीं पर रख दिया जाता है। तो आज मैंने सोचा इन सबको निकाल देती हूँ, सबको साफ़ करके, और जो जो भी खाली डब्बे हो गए हैं उनको हटाना, करना, यही सब काम आज मैं कर रही हूँ। तो ये लिपस्टिक्स जो है ना, ये वैसे तो 5-6 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। बट इनमें से भी 1-2 जो है ना वो इतनी पुरानी हो गई हैं कि अब उनको मैं लगाती तो हूँ ही नहीं, और ख़ासकर वो एक्सपायर भी हो गई होंगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की शेल्फ़ जो होती है ना, वो होती है इनकी शेल्फ़ लाइफ। और ये तो मुझे लगता है शायद 7-8 साल पुरानी है। और अब तो ख़रीदना भी ऑलमोस्ट बंद ही हो गया है, बिल्कुल अब इच्छा भी नहीं होती है। और कुछ जो है ना ज्वेलरी अभी बीच में शादी में गई थी तो निकाली थी, उनको वापस जो है ना प्रॉपर तरीके से नहीं रखा था, तो आज इनको भी निकाल के रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा देखिए मेरे पास ज्वेलरी का भी कलेक्शन नहीं है, मुझे उतना ज़्यादा शौक़ नहीं है चीज़ों को ना पहनने का। मतलब अब नहीं रहा है, पहले तो बहुत होता था। और अब उसके बाद जब मैंने पहनना बंद कर दिया तो फिर मैंने इधर उधर सबको दे भी दिया, क्योंकि रखने से क्या मतलब ना, कम से कम कोई यूज़ तो करे उसको। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इधर उधर डोनेट कर दी हैं, जो जो भी अच्छी कंडीशन में थी, और जो ख़राब हो गई थी उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। क्योंकि मैं बहुत टाइम से जो है ना डीक्लटर के पीछे लगी हुई हूँ कि घर में अब उतना ही सामान हो जितना हमें ज़रूरत है। इसी हिसाब से मेरी शॉपिंग भी चलती है, और उसी हिसाब से मैं घर को रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नेकलेस पीस हैं बस, उनको मैं इस बॉक्स में अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ। और वैसे भी जब भी पता नहीं मुझे शादी में भी जाना होता है ना, तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि मैं अपना जो है ना इयररिंग्स जो मैं हमेशा डालती हूँ कान में गोल्ड के, उनको निकालूँ। मैं बहुत रेयर निकालती हूँ, मैं हमेशा वही पहन के चली जाती हूँ। मुझे नहीं इतना ज़्यादा होता है कि बहुत सारी चीज़ें पहनी जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा करीबी अगर शादी हो ना, एकदम ही घर में शादी है, तो एक बात अलग है। अदरवाइज़ आप गेस्ट के तरीके से कहीं जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा सज धज के जाना होता है। मेरा सिंपल सा रूटीन होता है, भाई लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई, एंड दैट्स इट, आप रेडी हो। क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा, ना मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, ना मैं कोई कंसीलर यूज़ करती हूँ, कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना कम मेकअप का सामान है मेरे पास में, बहुत ही लिमिटेड। मतलब एक बॉक्स में सारा सामान आ जाए उतना है। अब ये पूरे ड्रेसिंग में ना हमारा सारा का सारा सामान आ जाता है, जो भी मतलब
कुछ परफ्यूम्स होते हैं और कुछ जो है ना क्लचर्स हो गए, रबर बैंड हो गई, वो मैंने सब ना अलग अलग तरीके से यहाँ पर रख देती हूँ मैं। बहुत लिमिटेड सामान है, तो थोड़ा बहुत काम करने के बाद में ऊपर का जो मिरर था, मिरर के बैक साइड का सारा अरेंज करने के बाद में अब एक बीच में ब्रेक लिया है। थोड़ी देर बैठूंगी क्योंकि जितनी भी जल्दी जल्दी थोड़ा काम करने के बाद मुझे ना कमर दर्द शुरू हो जाता है, तो मुझे थोड़ा सा गैप लेना पड़ता है। और साथ में क्योंकि अब देखिए गर्मियाँ काफ़ी शुरू हो गई हैं, तो मेरा ना डिटॉक्स वाटर भी मैंने स्टार्ट कर दिया है लेना। तो 2 बॉटल्स मैं अपने लिए बना के रख लेती हूँ और दोपहर तक इन दोनों बॉटल्स को ख़त्म करती हूँ। तो आज मैंने जो है ना ये डिटॉक्स वाटर जो बनाया था वो कुकुम्बर और कौन से, मैं भूल गई इसका नाम यार, चिया सीड्स, तो ये मैंने मिक्स करके इसमें रखे हैं और रात भर रखे रहे थे, और अब दोपहर तक मैं ये दोनों बॉटल्स कंज्यूम कर लूँगी। एक बॉटल मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, ये दूसरी बॉटल अभी स्टार्ट हुई है, तो अभी करीब करीब 1 घंटे में मैं ये पूरी बॉटल ख़त्म कर दूँगी। तो करीब 2 लीटर पानी मेरा इस तरीके से अभी इनटेक स्टार्ट हो गया है। नॉर्मल वाटर जितना मैं लेती हूँ वो तो लेती ही हूँ, बाकी ये 2 बॉटल्स मैं कोशिश करती हूँ कि 1 बजे तक मेरी ख़त्म हो जाएं, ताकि डिटॉक्स भी अच्छे से हो जाती है बॉडी और काफ़ी लाइट फील होता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है। मैं हमेशा गर्मियों में बहुत ज़्यादा बना के रखती हूँ, चेंज करती रहती हूँ। कभी ये चिया सीड्स डाल लिए हैं, कभी कुकुम्बर डाला, कभी पुदीना, कभी तुलसी, इस तरीके से चेंज कर करके डेली मैं जो है ना ये 2 बॉटल्स अपने लिए और 1 बॉटल अजय भी ले जाते हैं ऑफिस में। तो ये मुझे लगता है आप लोग भी अगर नहीं करते हैं तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, आपको काफ़ी रिलीफ होगा और स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ काफ़ी हद तक इससे ना रिजॉल्व हो जाते हैं और अच्छा तो लगता ही है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है और वाटर इनटेक भी काफ़ी अच्छा हो जाता है इससे। क्योंकि देखिए काम करते करते ना अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद अब फिर ड्रॉर्स को साफ़ करने की बारी है, इनको भी साफ़ करके वापस से अरेंज कर दूँगी जो भी इसमें सामान रखा है, क्योंकि डेली निकाल के ना ऐसे ही रख देते हैं और ख़ासकर अजय तो बिल्कुल ही ऐसा ही है, मतलब कुछ भी निकालेंगे ना उसको ऐसे ही उठा के फेंक देंगे, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर अरेंज नहीं करो ना तो कुछ भी टाइम पर नहीं मिलेगा। तो देखिए ज्वेलरी भी यहीं पर, ज्वेलरी बॉक्स भी यहीं पर रख दिया है, सिंपल से 2-4 नेकलेस हैं वो उसी में रख के मैंने रख दिए हैं, ज्वेलरी बॉक्स भी। और ये चूड़ियाँ देखिए, ये ना मेरी मम्मी ने मुझे दी थी और मुझे बड़ी पसंद है। ये कांच की चूड़ियाँ हैं और रखी हुई हैं कब से। 3 तरीके की चूड़ियाँ मैंने ख़रीदी थी, एक ऑरेंज कलर है, एक क्रीम कलर है ऑफ वाइट जैसा, और एक गोल्डन शेड्स है। तो ये बहुत ही प्यारी चूड़ियाँ हैं और इनके ऊपर है ना वर्क हो रखा है थोड़ा सा। तो मम्मी जब लास्ट टाइम आई थी ना मेरे पास, तो हम लोगों ने इंदौर मार्केट से ही ख़रीदी थी, तो तब से ये मेरे पास रखी हुई हैं। कांच की हैं तो थोड़ा कम पहनती हूँ मैं, कभी कभी पहनती हूँ, इसीलिए इतने टाइम चल भी गई हैं। तो इनको बड़ा अच्छे से संभाल के मैं रख लेती हूँ, क्योंकि भाई कुछ कुछ यादें भी ज़रूरी हैं ना, तो उनको भी रखना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने इनको रखा हुआ है। बहुत कम पहनती हूँ, कभी इच्छा होती है तो, कहीं जाना होता है तो। उसके बाद सारी चीज़ों को मैंने ना देखिए साफ़ करके वापस लगा दिया है। ये हेयर ड्रायर भी मैं यहीं पर रखती हूँ। वैसे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ इसको, अजय थोड़ा मुझसे ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, तो उनके लिए हैंडी रहे तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही रखती हूँ। बहुत ही स्लीक सी ड्रॉर हैं, तो मैं यहाँ पर बास्केट्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज़ हेयर ड्रायर अगर बास्केट में रखा रहे तो थोड़ा और अच्छे से नीटली ये रखा रहता है, बट क्योंकि ये ड्रॉर्स उतनी ज़्यादा ऊंचाई में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर उतनी स्लीक बास्केट मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिंपल ऐसे ही इसको रख देती हूँ। तो ये क्या कॉम्पैक्ट भी रहता है, यहीं पास में ही सॉकेट भी है, तो यहीं की यहीं वो निकाल के इसको यूज़ कर लेते हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो ये देखिए सारा सामान मैंने अच्छे से लगा दिया है। बहुत सारा सामान डीक्लटर भी किया जो यूज़ नहीं आ रहा था बहुत टाइम से, क्योंकि डीक्लटरिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को यूज़ नहीं भी कर रहे हैं ना, तो आप उसको डोनेट कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली आप उसको अगले 1 साल में भी यूज़ नहीं करेंगे और इनफैक्ट कभी नहीं करेंगे। ये मैंने खुद ने फील किया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, हर बार सफाई करके वापस रख दी जाती हैं और उनको सोचा जाता है अगले 6 महीने में शायद हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन मैंने देखा है कि मैंने 3-3 साल तक उन चीज़ों को यूज़ नहीं किया है। तो अब मैंने
ऑलमोस्ट 1 साल से ये स्टार्ट किया है कि मैं सब चीज़ों को निकाल के देखती हूँ, जो मैं यूज़ कर रही हूँ उनको रखती हूँ और जो यूज़ नहीं कर रही हूँ उनको डोनेट कर दें ताकि कोई और उनको यूज़ कर सके। क्योंकि देखिए पैसा जो लगना था उस चीज़ में वो तो लग चुका है, उसका कोई अब सॉल्यूशन नहीं है। तो एटलीस्ट कम से कम वो चीज़ तो कोई यूज़ करे, हम रख कर उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी है और काफ़ी हद तक कंप्लीशन पे है वो चीज़। थोड़े टाइम में मुझे लगता है मैं काफ़ी हद तक डीक्लटर कर लूँगी। तो देखिए कंप्लीट हो चुकी है सफाई। ये देखिए कितना कम मेरे पास सामान होता है। ये जो 2 बॉटल्स हैं ना, ये इत्र की बॉटल्स हैं। ये अजय के एक फ्रेंड हैं जो दुबई गए थे, वहाँ से लेकर आए थे। बहुत प्यारी लगती हैं बॉटल्स। इत्र भी थोड़ा थोड़ा बचा है इनमें। और यहाँ पर ये सारे परफ्यूम्स और सब डिओ वगैरह यहीं पर रखे हुए हैं, मेरे और अजय के दोनों के। और ये है मेरी लिपस्टिक्स और सामने छोटे छोटे ये इत्र रखे हुए हैं। ये भी दुबई से ही लाए थे वो भैया, तो तब से मेरे पास ऐसे ही रखे हुए हैं, कभी कभी लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये 4-5 लिपस्टिक्स हैं और एक आईलाइनर है। ये मेरा मेकअप बॉक्स है, बस इससे ज़्यादा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है और मैं लगाती भी नहीं हूँ। कुछ नेल पेंट्स हैं, कुछ क्लचर्स और रबर बैंड मैंने जो है ना इस तरीके से बास्केट्स में रख दिए हैं। और ये सिंदूर दान जिसको बोलते हैं वो है। और ये जो है ना यहाँ पर रख दिए हैं, ये क्रीम है और लिप लाइनर्स, दैट्स इट। इतना सा मेरे पास सामान है और ज़्यादा मेरे पास कुछ है नहीं। बहुत कम सामान रखा हुआ है, बहुत कम चीज़ें जो भी यूज़ होती हैं बस वही रखी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर सब अरेंज हो चुका है अच्छे से। एंड आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा। और अगर यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। और किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं वो भी आप मुझे बताइएगा। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं अपना जो है ना स्विंग कॉर्नर कैसे अरेंज करती हूं, तो उस पर भी मैं जल्दी ही आपको एक वीडियो दूंगी। तो चलिए मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।